So till last class we have gone through the I am discussing about the op-amp application part. Okay, right now basic of op-amp we have discussed in the last class. ठीक है, ठीक है. So अभी हम क्या कर रहे हैं, op-amp का जितने भी एप्लीकेशन है, ओके, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला एप्लीकेशन था यूजिंग op-amp. ओके, यू कैन what make a non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier मीनिंग क्या हुआ? नॉन इन्वर्टिंग का कोई एक एम्पलीफायर बनेगा. ओके, यूजिंग op-amp बनाना है. आप एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर भी बना सकते हो. ठीक है, जितने भी ट्रांजिस्टर आप पढ़े. अभी हम क्या कर रहे हैं, op-amp से बना रहे हैं. ओके, सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी इनपुट दोगे, आपको आउटपुट एम्पलीफाइड मिलेगा, बट वो सेम क्वालिटी में होगा. दैट मीन्स कि अगर ये उसका इनपुट का वो है, सपोज पोलैरिटी है इनपुट सिग्नल का, तो आपको आउटपुट इनहैंस्ड वे में मिलेगा विद सेम फेज. कई सेम रहेगा, इन्वर्ट नहीं हो. अगर डीसी सपोज दे रहे हो 5 वोल्ट, आउटपुट आपको 5 वोल्ट मिलेगा. मतलब इससे स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन. ओके, 5-10 बोल लो. ओके, 10 वोल्ट के करीब मिलेगा, बट वो सेम फेज में रहेगा. राइट, दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या था, इन्वर्टिंग, है ना. इन्वर्टिंग, फिर सबट्रैक्टर और डिफरेंस. ओके, पहले देख लो ऐड, है ना. चौथा एप्लीकेशन इसका, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कोई भी सिग्नल को, है ना, डिफरेंशिएटर. उसके बाद इंटीग्रेटर, इंटीग्रेट भी कर सकता है. ओके, तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशन वी आर गोइंग थ्रू वन बाय वन. ये लास्ट क्लास का कुछ जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस किया. ओके, तो इसी चैनल में फर्स्ट वन वी हैव गॉन थ्रू, दैट वाज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. हम लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके. ठीक है, अभी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनेगा. तो op-amp में 2 टर्मिनल था. ओके, ठीक है, एक को हम बोल रहे थे इन्वर्टिंग, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. ठीक है, तो जो आप इनपुट दोगे अभी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते समय, आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दो. ओके, ठीक है, तो आप बनाओ इसको फिर से सर्किट एक फ्रेश. तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर निकालना क्या है इसमें, ठीक है, एम्पलीफायर. ठीक है, तो वी हैव टू टेक एन op-amp. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम अप्लाई करेंगे इनपुट, नाम दे दे रहे Vin. ठीक है, ये वाला टर्मिनल ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला टर्मिनल ग्राउंड हो जाएगा. ओके, एंड वी आर कनेक्टिंग आउटपुट विद द इनपुट साइड विथ रेजिस्टेंस RF. ओके, ये फीडबैक ले रहे हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लास्ट क्लास में. एंड दिस इज द आउटपुट टर्मिनल. ओके, नाउ कोई भी एम्पलीफायर है, अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है गेन, है ना. क्या होता है, गेन. उसको डिनोट करते हैं कभी कभी ए से, और कभी कभी कोई कोई बुक्स में अदर नोटेशन भी लेता है, लाइक दिस AV,
मतलब वोल्टेज गेन, AI है तो करंट गेन, लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट क्या है, ये भी निकालना, क्योंकि अभी वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और दूसरा आउटपुट वोल्टेज क्या है। ओके, तभी तो हम देख पाएंगे ना कि हाँ ये इन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, गेन का मतलब क्या, आउटपुट बाय इनपुट। जैसे कि सपोज ये हमारे पास सिग्नल है एक, है ना, 2 मिली वोल्ट का आउटपुट एम्पलीफायर से पास होके आ रहा है मेरे पास, ये 2 मिली वोल्ट है और 2 वोल्ट आ रहा है। ये सपोज 2 मिली वोल्ट है ना, आउटपुट 2 वोल्ट आ रहा है। तो ये टोटल सर्किट का गेन कितना है, या टोटल ये वोल्टेज कितना गेन किया। इनपुट हमारा 2 मिली वोल्ट था, आउटपुट 2 वोल्ट आ, तो कितना गेन हुआ। सपोज आपके पास 2 रुपया था, फिर मैं आपको वो 2 रुपया 10 रुपया हो, तो आप कितना गेन किए। 8। परसेंटेज में निकालोगे ना, या डिवाइड करोगे, है ना, कितना टाइम्स। यस। ओके, सो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये सर्किट का गेन कितना होगा, लगभग 1000 टाइम्स। 1000 सब वोल्ट्स। वोल्ट नहीं होगा ना, वोल्ट तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, है ना। तो 1000 टाइम ये गेन किया। तो आप कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे तो आप चाहते हो ना कि गेन, मतलब हमको अगर एक सर्किट डिजाइन करना है, मेरे पास सिग्नल बहुत कम है, जब मैं उसे एम्पलीफायर से पास करूं तो एक ऐसा रेंज मिले, बहुत ज्यादा मिलेगा तब भी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो एक सर्टेन रेंज पे काम करता है। 5 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, नहीं तो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, है ना, उतने ही चाहिए। इससे ज्यादा मिल गया तो क्या उसको भी कंट्रोल करके डाउन करना होगा, तो उसके लिए अलग से सर्किट लगाना पड़ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, गेन मतलब क्या है, सिस्टम का बैलेंस्ड गेन। गेन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। ओके, तो इसको वो कर दो, इरेज कर दो। ओके, सो यू हैव टू फाइंड गेन ऑफ दिस configuration that is non inverting and आउटपुट चाहिए मेरे को। कैसे करो निकालोगे, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको माइंड में रखना होगा जब भी आप ओपन के साथ डील करोगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। अगर बहुत हाई होगा तो करंट इधर से पास नहीं करेगा। अगर किसी भी पाथ का करंट इनपुट इम्पीडेंस अगर इनफाइनाइट हो, या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो किसी भी चीज का, तो ऑब्वियसली नहीं, करंट तो फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो करंट फ्लो नहीं करेगा, पहला। दूसरा, यहां पे जो पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल के बराबर हो, इस ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस टर्मिनल में, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, और तीसरा क्या एज्यूम करना है इसमें, एज्यूम नहीं मतलब जो होगा, आउटपुट इम्पीडेंस का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। मतलब आउटपुट सर्किट, आउटपुट सेक्शन का जो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस लगभग 0 के बराबर होता है आइडियली, अगर आप एक ओपन के बारे में बात करो। ओके, so now you have to calculate the this V out and V AV मतलब गेन।
वोल्टेज की। तो अप्लाई करो यहाँ पे, आप देखोगे सपोज इसमें करंट IF फ्लो कर रहा है और इसमें I इन सपोज, ओके। तो अगर यहाँ पे आप KCL लगाओगे तो यहाँ से ये सपोज पॉइंट A है मान लेते हैं, तो अप्लाई करो एट पॉइंट A KCL अप्लाई करो तो क्या होगा बताओ? ये कहा बताओ जी। बोलो। सी, कोई भी सर्किट हो आपके पास, कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो बहुत सिंपल है। कोई भी सर्किट है, सपोज ये एक सर्किट ले लो, कैसे अप्रोच करो? कोई भी एक सर्किट है, सपोज यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा लो, फिर इधर भी एक कुछ लगा लो, है ना, इधर भी एक कुछ लगा लो, इधर भी लगा लो, ऐसा कुछ, ओके। मैं अब कुछ यहाँ से आउटपुट आपको लेना है, आपको सॉल्व करना है, ओके। तो पहला अगर मैं बोलूं कि मेरे को इनपुट आउटपुट मतलब गेन निकालना है इसी सर्किट का, मान के चलो, ओके, सपोज यहाँ पे कोई वोल्टेज है, तो आप ऐसा सोचोगे कि ऐसा कैसे करें कि जो आउटपुट है और इनपुट है इसके बीच में कुछ एक इक्वेशन आए, तभी तो हम जब दोनों इक्वल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो गेन निकल जाता है। और दूसरा अप्रोच कि हमारे पास दो ही रूल्स है, KVL और KCL, सर्किट को सिंप्लीफाई करने का, ओके। तो हम देखेंगे कौन सा रूल हम लगाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हो इसमें ये जो सर्किट आपके सामने है, इसमें और तो हम कहीं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सर्किट को देखने के बाद समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर सपोज ये करंट I1 फ्लो कर रहा है इधर से, और ड्यू टू दिस इस सर्किट में एक IF करंट फ्लो कर रहा है, हम नाम दे रहे हैं, नाम ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। ये करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर तो इनपुट जो इनपुट इम्पीडेंस है इंफिनिटी है, तो ये करंट ऐसे निकल जाएगा, ओके, ऊपर इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप KCL लगाओगे तो IF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे जो करंट ये आया वही तो यहाँ गया ना, कहीं तो ब्रांच में डिवाइड नहीं हुआ। सपोज ऐसा एक ब्रांच बन रहा है, इधर से सपोज एक IN करंट आ रहा है, ये इधर से आउट हो गया ये नोड से, और इधर कोई रास्ता नहीं है, तो जो करंट ये है वही करंट ये है। और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ जो नोड पे जो लगता है IN माइनस IF इक्वल्स टू 0। So summation of all incoming current and all outgoing current at given node is going to be 0, है ना। ये नोड का करंट कितना होगा, ये नोड पे 0 करंट होगा। अगर ये सपोज एक 5 है, 5 एम्पियर एक करंट है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रांच डिवाइड हुआ है तो इसमें 2 जा सकता है, इसमें 1 आ सकता है, इसमें 1, सब मिला के 5 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 5 इधर से आ रहा है तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। यही 5 अदर ब्रांच में डिवाइड होगा, हो सकता है इसमें 4 चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से सर्किट से कनेक्टेड है। इसमें 0.5 ही जाए, इसमें 0.5 ही जाए,
तो मिला के कितना हो गया 5। ओके, दैट मीन्स ये दोनों का समेशन 0 होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यूजिंग द KCL, यहाँ पे अगर आप इस नोट पे KCL लगाओगे तो I in is going to be equals to IF, या I in minus IF equals to 0, which implies क्या होगा? I in equals to IF। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। हर ऑप-एम्प के सर्किट में आपको यही करना है, इनपुट करंट को आउटपुट करंट के बराबर। उसके बाद हम इनपुट करंट निकालेंगे, आउटपुट करंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब मेरे को बताओ इनपुट करंट क्या है? यहाँ पे आई इन क्या होगा? सपोज ये एक वायर ले लो, एग्जांपल ले रहे, ये है सपोज 4 वोल्ट पे, ये टर्मिनल का पोटेंशियल, और ये टर्मिनल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ये है सपोज R, यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय R। अरे I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय R, हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ पे वोल्टेज तो डायरेक्ट है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या ड्रॉप हो रहा है? ये 0 पोटेंशियल पे है, और ये जो सेकंड टर्मिनल है वो किस पोटेंशियल पे? यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, तो ये कौन से पोटेंशियल पे? V इन, तो ये हो गया V इन, है ना? तो क्लियर में आ जाते हैं। ओके, सो I इन जो होगा आपका वो क्या होगा? 0 माइनस V इन बाई R इन, होगा ना? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये आपका V इन है सपोज, तो ये जो पोटेंशियल है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? ये हो गया RF, ये हो गया V, ये हो गया 0 पोटेंशियल पे ड्यू टू ग्राउंड। ओके, और ये है आपका R इन है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है सपोज I इन, है ना? ठीक है, तो ये करंट 0 माइनस दिस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है V इन, तो 0 माइनस V इन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विल गिव यू द करंट। सेम इस करंट को फाइंड आउट करो, IF को, तो IF इस रेजिस्टेंस से होके पास हो रहा है, तो बोलो IF इक्वल्स टू क्या होगा? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज विल बी ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, तो V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाई RF। कोई डाउट है? No, sir. नो सर।
अब नेक्स्ट क्या करना होगा? अरे तो हमको तो पता ही है IN इक्वल्स टू IF है ना? दोनों को बराबर कर दो। If we apply KCL at node this A, then IN is equals to IF. So IN है आपका 0 माइनस VIN by RIN और इधर है VIN माइनस VOUT by RF। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? VOUT निकालना। तो यहाँ से VOUट निकल जाएगा। सॉल्व करो, बताओ मेरे को VOUट कितना है सारे लोग। बोलो जी, कितना आया? कितना आया? कर रहे सर। कितना टाइम लगेगा? सिंपली सॉल्व करना है ना जी इक्वेशन इसको। देख रहे हो दोनों साइड वीन है, तो वीन को एक साइड लाना होगा, इकट्ठा करना होगा ये टर्मिनल को, मतलब ये दोनों कंटेंट को। फिर यहाँ से एक कॉमन निकाल लो वीन को। क्या आया जल्दी बोलो।
हम्म, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम्म, आया सबका? हम्म, हाँ जी, हाँ सर। कितना आया? यस सर। बोलो आगे क्या करें? वी आउट निकालना है मेरे को। फिर थोड़ा दिमाग चलाओ। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आरएफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर एफ बाई आर इन हुआ +1, है ना। यहाँ पे क्या किए, सिंपली ये देखो माइनस, पहले तो तोड़ दिए इसको, है ना। तो वी इन बाई आर इन हुआ इधर से, तोड़ने के बाद इसको इधर लेके आ गए। ये तो उसको उधर लेके जाओ, नहीं तो उसके इधर लेके आओ, दोनों बात बराबर है। तो इसको उधर लेके चले गए, ये वाला सेक्शन को, और ये इसको इधर लेके आ गए। तो वी आउट, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये टर्म मिल गया। फिर ये टर्म है हमारे पास, यहाँ से वी इन बाहर निकाल लो, बाहर निकल गया, है ना। और उसके बाद ये वी एन वी आउट बाई आर एफ था, तो अभी आर एफ जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, तो वी आउट इक्वल्स टू क्या होगा, आर एफ बाई आर इन प्लस आर एफ बाई आर एफ, तो ये कट जाएगा। तभी तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आया, वी आउट इक्वल्स टू वी इन 1 प्लस, बोलो, आर इन बाई आर एफ, आरएफ। ये था ना, आर एफ बाई आर इन। यस सर।
RF by RA. So this is the आउटपुट इक्वेशन फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखो जो इनपुट दिए हो, जैसे Vin हमारा इनपुट था, आउटपुट क्या आ रहा है, Vin मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, है ना। तो सपोज Vin 5 है मान लेते हैं, और ये टर्म का हमारा कैलकुलेशन आ गया सपोज 8, तो अभी कितना हो रहा है आउटपुट, वी आउट 8 × 5 = 40, इनपुट क्या दिए थे तुम 5, तो गेन कितना हुआ, अगर यहाँ से वी आउट बाई वी इन निकालेंगे तो वी इन को यहाँ लेके आ जाओ नीचे, तो वी आउट बाई वी इन इक्वल्स टू क्या है 1 + RA बाई RA। तो जो आपका ऑप-एम्प डिजाइन आप कर रहे हो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों की पोलैरिटी सेम है, इनपुट एंड आउटपुट की, इनपुट में पॉजिटिव दे रहे हो तो आउटपुट भी आपका सेम साइन का है, ठीक है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप देखो ये एम्पलीफायर को आप खुद डिजाइन कर सकते हो, इसका गेन को आप खुद डिजाइन कर सकते हो while selecting the value of RF and RA। जो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उस पे हम उसको अगर हम केयरफुली चूज करें, सपोज ये 5 ले लिए, ये 8 ले लिए, यहाँ पे 5 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे, है ना, जो भी मल्टीप्लाई करके टर्म आएगा, ये जो भी कैलकुलेशन करके टर्म आएगा, वही आपका ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हो गया, दैट इज AV। ओके, गेन क्या है नॉन इन्वर्टेड टर्म का 1 + RA बाई RE, है ना, कैलकुलेशन से V आउट बाई V इन, यहाँ पे V इन को इधर लेके आ जाओगे तो V आउट बाई V इन दैट इज गेन, इधर क्या बचा 1 + RA बाई RE। तो आप एक सर्किट डिजाइन करो या एक न्यूमेरिकल बनाओ जो मैं दे रहा हूं, और बताओ मेरे को V आउट क्या होगा, ये है 1 किलो ओम, ठीक है, फटाफट, क्लास है क्या अभी, ये 5 हाँ वोल्ट, सर। ओके ठीक है, ये घर में बनाओ, ठीक है। अभी मेरे को V आउट बताओ इस सर्किट का और गेन बताओ फटाक से। V आउट अभी निकाले ना, V इन 1 + RA बाई R इन, है ना, तो V इन है आपका कितना 5, RA बाई R इन करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि R दोनों 1 1 है तो कट जाएगा वो, 1 1 कितना हो गया 2, तो 5 दूना का 10, है ना, तो V आउट कितना हुआ 10 फॉर दिस सर्किट। ओके, इट्स वेरी सिंपल, आपने इनपुट दिया 5 वोल्ट, आउटपुट आ रहा है आपका 10, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों, क्योंकि आप जो इनपुट दे रहे हो पहला तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हो, ठीक है ना, दूसरा ये कि आप इनपुट और आउटपुट से देख सकते हो ये इन्वर्ट नहीं हुआ है, 5 वोल्ट प्लस आउटपुट भी आपका प्लस ही में आ रहा है, अगर ये माइनस होता सपोज -10 आता, दैट मीन्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके ठीक है, तो ये दो सर्किट और भी सर्किट है, एडर का, है ना, सब्ट्रैक्टर का, इंटीग्रेटर का, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर आ जाएगा रेजिस्टेंस की जगह पे इनपुट साइड में। ओके, एक साइड में इंटीग्रेटर में ऊपर में आ जाएगा जो आपका फीडबैक पाथ का जो रजिस्टर लग रहा था ऑप-एम्प में, वहां पे नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। नो सर। ओके, जाओ क्लास दूसरा अटेंड कर लो।